Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set, it is given that AK wants to organize an outing for his family. However, his family members, his mother, father, sister, nephew and brother-in-law proposed 5 different places to go. Among Amritsar, Fantastic Park, Lohagarh, Jim Corbett and Matamal, but not in that order. One of these places is a one-day trip, which does not require the overnight stay, but the other 4 trips require an overnight stay. And the duration of these 4 trips is a minimum of 2 days and maximum 4 days. And for these trips, they will require 4 different मोड्स ऑफ स्टे. तो बेसिकली 5 जगह पे उनको उनको प्रपोजल मिला जाने का, जिनमें से एक जो जगह है वहां पे वन डे ट्रिप है, वहां पे ओवरनाइट स्टे नहीं चाहिए, बाकी 4 के लिए ओवरनाइट स्टे चाहिए. ठीक है. और मिनिमम 2 दिन का ट्रिप हो सकता है या मैक्सिमम 4 दिन का होगा, बाकी 4 के लिए जहाँ पे ओवरनाइट स्टे चाहिए वहां पे मिनिमम 2 दिन या मैक्सिमम 4 दिन का ट्रिप होगा. And they need 4 different modes of stay, which are hotel, resort, mud hut, and the garden home, but not in that order. अब इनमें से एक प्लेस को चूज करने के लिए AK's family members decided to rate each place, and they will go to the place which has the highest rating. And the rating is given out of 100. And the following points they give us the information about the places and their ratings, और वहां पे जाने के लिए कौन सा प्लेस पे रुकना पड़ेगा. ठीक है. और कितने दिन का ट्रिप होगा, ये आगे पॉइंट्स में दे रखा है. एंड वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट इज पॉइंट नंबर 6 कि सारी रेटिंग्स जो है दे आर आउट ऑफ 100 एंड दे आर द डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स. चलिए अब हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है. जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे. सो प्लेस, मड हट, रिजॉर्ट, होटल, गार्डन, डे ट्रिप. ठीक है. कहाँ का रुकना है, कौन कौन सी जगह पे कहाँ रुक सकते हैं, कितने डेज का ट्रिप होगा, एंड सो. The first point says the only trip proposed for 2 days will need a stay at the mud hut. यहाँ पे पहली बात तो एक ही ट्रिप है जिसके लिए 2 दिन चाहिए, और उसके लिए चाहिए मड हट. तो मड हट का जो ट्रिप होगा वो 2 दिन का होगा. द ट्रिप टू अमृतसर विल बी एटलीस्ट अ 3 डे ट्रिप. अमृतसर का ट्रिप है वो कम से कम 3 दिन का है, यानी कि 3 या 4 दिन का होगा. आउट ऑफ 5 trips proposed, at least one trip is of each of 2 days, 3 days and 4 days. ठीक है. हर एक ट्रिप या तो एक दिन 2 दिन का, हर एक ट्रिप या तो 2 दिन का या 3 दिन का या 4 दिन का होगा. अमृतसर रेटिंग इज द हाईएस्ट एट 84. अमृतसर की रेटिंग जो है वो हाईएस्ट है 84 की. द प्लेस दैट रिक्वायर्स द रिजॉर्ट टू स्टे हैज अ सेकंड हाईएस्ट रेटिंग व्हिच इज 25% मोर देन द रेटिंग ऑफ द फैंटास्टिक पार्क. तो मान लीजिए फैंटास्टिक पार्क की जो रेटिंग है, मान लीजिए कि वो एक्स है, तो रिजॉर्ट की जो रेटिंग होगी दैट वुड बी 25% मोर देन दिस, वो 5/4x होगी. और ये सेकंड हाईएस्ट है. सेकंड हाईएस्ट का मतलब है, देखो अभी यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है कि 5/4x जो है ये जो नंबर आना चाहिए इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5. क्योंकि अगर 5 का मल्टीपल नहीं है तो फिर एक्स इंटीजर नहीं आएगा. तभी मैंने कहा पॉइंट नंबर 6 इज द इंपॉर्टेंट वन, के सारी की रेटिंग नेचुरल नंबर्स में है. अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 81 है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स की वैल्यू 81 है, तो रिजॉर्ट की वैल्यू जो आएगी, या रिजॉर्ट की वैल्यू मान लीजिए 81 है, रिजॉर्ट इज हैज अ सेकंड हाईएस्ट रेटिंग ना, तो रिजॉर्ट की रेटिंग मान लीजिए 81 है. अगर रिजॉर्ट की 81 है तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे एक्स आपका इंटीजर नहीं आएगा, एक्स इज नॉट एन इंटीजर. ठीक है ना. तो इसका मतलब रिजॉर्ट की जो भी रेटिंग आनी चाहिए वो 5 का मल्टीपल आनी चाहिए. तो वो 80 हो सकती है 84 से नीचे. अमृतसर हैज द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ 84, रिजॉर्ट की सेकंड हाईएस्ट है, तो वो या तो 80 होगी या लेस देन 80 होगी. 80 और लेस देन 80 होगी, लेकिन होगी 5 का मल्टीपल. ठीक है ना. अब 79 भी नहीं हो सकती, बिकॉज उस केस में एक्स आपका इंटीजर नहीं आएगा. नेक्स्ट इज the garden homestay has a lowest rating which is 20% less than one day trip to Lohgarh whose rating is greater than 72. तो यहां से समझ आ रहा है कि जो वन डे ट्रिप है वो लोहगढ़ का है. लोहगढ़ का वन डे ट्रिप है. और गार्डन होम की रेटिंग जो है वो लोहगढ़ से 20% कम है. तो अगर मैं लोहगढ़ की रेटिंग को वही मान लूं, तो गार्डन होम की जो रेटिंग होगी वो इससे 20% कम होगी. मतलब वो 80% होगी इसका, यानी कि 4/5y होगी. सो गार्डन होम अगर 4/5y है, इसका मतलब y भी मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए आपको. y हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5.
y मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो y की वैल्यू 72 से ज्यादा भी होनी चाहिए। ये 75 हो सकती है या 80 हो सकती है। अगर आप y को 80 मान के चलते हो, इसका मतलब रिजॉर्ट की रेटिंग भी 80 या उससे कम है। तो अगर लोहगढ़ की रेटिंग 80 हो जाती है, फिर लोहगढ़ जाने के लिए आपको रिजॉर्ट में रुकना पड़ेगा। बट वो हो नहीं सकता, क्योंकि लोहगढ़ की जो लोहगढ़ जो है वो डे ट्रिप है। वहां के लिए मुझे किसी ओवरनाइट स्टे की जरूरत नहीं है, जबकि रिजॉर्ट में रुकने के लिए हमें ओवरनाइट स्टे चाहिए होगा। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू 80 नहीं हो सकती, नहीं तो फिर वाई लोहगढ़ का की जो रेटिंग है वो रिजॉर्ट के बराबर आ जाएगी। तो हमें फिर वहां पे रुकना पड़ेगा। तो वाई कैन नॉट बी 80। वाई 80 नहीं है तो फिर वाई 75 रह गया। तो लोहगढ़ की जो रेटिंग है वो 75 है। तो यहाँ से गार्डन होम की रेटिंग आ जाएगी 4/5 ऑफ 75, वो 60 आ जाएगी। तो गार्डन होम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे है, यहाँ इसकी रेटिंग आ गई 60। ठीक है जी। और यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रही है कि रिजॉर्ट की रेटिंग फिर, क्योंकि अगर वाई की रेटिंग 75 आ गई है और रिजॉर्ट की रेटिंग को आपको उससे ऊपर रखना है, रिजॉर्ट हैज द सेकंड हाईएस्ट रेटिंग, तो रिजॉर्ट की रेटिंग 75 नहीं हो सकती, फिर रिजॉर्ट की रेटिंग को 5 का मल्टीपल बनना है, तो इट हैज टू बी 80। तो रिजॉर्ट की रेटिंग 80 है। और यहाँ से मैं फैंटास्टिक पार्क की रेटिंग निकाल सकता हूँ कि फैंटास्टिक पार्क की जो रेटिंग एक्स है, तो अगर आपके पास यहाँ पे 5/4 एक्स आपका 80 आ रहा है, तो दैट गिव्स मी 16 × 4 64। तो रिजॉर्ट की जो रेटिंग आएगी मेरे पास, नॉट ऑफ रिजॉर्ट बट फैंटास्टिक पार्क की जो रेटिंग आएगी, दैट विल बी 64। अब 64 या तो यहाँ आएगा या फिर 64 यहाँ आएगा। अगेन पॉइंट नंबर 3 पे ये इट सेज अमृतसर की रेटिंग हाईएस्ट है एट 84। तो इसका मतलब अमृतसर जाने के लिए आप यहाँ नहीं रुक सकते, रिजॉर्ट में नहीं रुक सकते। ठीक है, यहाँ पे अमृतसर नहीं हो सकता, यहाँ पे अमृतसर नहीं हो सकता, अमृतसर की रेटिंग हाईएस्ट है। तो अमृतसर के लिए आप रिजॉर्ट में नहीं रुक सकते, गार्डन होम में नहीं रुक सकते। अमृतसर का जो ट्रिप है वो 3 या 4 दिन का ट्रिप है यहाँ से। तो इसका मतलब मठट में नहीं रुक सकते, क्योंकि वहां का ट्रिप सिर्फ 2 दिन का है। तो अमृतसर का ट्रिप यहाँ का भी नहीं हो सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है कि अमृतसर का जो ट्रिप है वो होटल का होगा। अमृतसर का जो ट्रिप है वो होटल का होगा, और वहां पे रुकना है तो 3 या 4 दिन का ट्रिप रहेगा, और रेटिंग 84 आ गई। तो यहाँ की जो रेटिंग है ये आपके पास अब 64 आएगी, जो फैंटास्टिक पार्क की रेटिंग बननी है। तो इसका मतलब अगर मड हट में रुकोगे तो सॉरी, अगर फैंटास्टिक पार्क जाओगे तो मड हट में रुकना पड़ेगा। अब एक के फादर ने क्या प्रपोज किया है, ही प्रपोज एन ओवरनाइट ट्रिप बट हैज नॉट प्रपोज अ ट्रिप नीडिंग द मड हट स्टे और द गार्डन होम। तो ओवरनाइट स्टे तो उसने किया है, तो ये नहीं होगा उसका प्रपोजल। ना ही एक के फादर ने मड हट और गार्डन होम किया है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो फादर ने या तो ये किया होगा या फिर फादर ने ये किया होगा। ऐसे ही उसके ब्रदर इन लॉ ने भी ओवरनाइट स्टे को ही प्रपोज किया है, हैज प्रपोज द ट्रिप रिक्वायरिंग द ओवरनाइट स्टे बट नॉट एट द होटल और द रिजॉर्ट। तो होटल रिजॉर्ट उसके ब्रदर लॉ ने प्रपोज नहीं किया। तो ब्रदर इन लॉ ने या तो मड को प्रपोज किया होगा या फिर उसने गार्डन होम प्रपोज किया होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो प्लेसेस बच गए वो बच गए जिम कॉर्बेट और मातामल। हमें उसके बारे में नहीं पता है कुछ भी। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई जिम कॉर्बेट और मातामल की। तो इसका मतलब अगर रिजॉर्ट में रुकने के लिए जिम कॉर्बेट जाना पड़ता है, तो मातामल जो होगा वो गार्डन होम होगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है। अगर मातामल में रिजॉर्ट में रुकते हो तो जिम कॉर्बेट में आप गार्डन होम में रुकोगे। अब रिजॉर्ट और गार्डन के नंबर ऑफ डेज का नहीं पता हमें कितने दिन का ट्रिप होगा, तो या तो ये 3 दिन का होगा या 4 का होगा, ऐसे ये 3 दिन का होगा या 4 दिन का होगा, क्योंकि 2 दिन का सिर्फ एक ही ट्रिप है। ओनली ट्रिप प्रपोज फॉर 2 days इज द वन विच नीड्स द मदर स्टे। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। इतना ही हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे बना सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द रेटिंग इक्वल टू द मीडियन ऑफ ऑल द 5। तो मीडियन के लिए क्या करोगे, आप सबको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। 60, 64, 75, 80 और 84। तो मीडियन मतलब मिडिल रेटिंग, तो 75 आ रही है, लोहगढ़ की आ रही है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सेकंड सेज इफ AK सिस्टर वांट्स द मदर स्टे,
अगर सिस्टर ने मदर्स डे प्रपोज किया तो ये सिस्टर ने प्रपोज किया, इसका मतलब ब्रदर इन लॉ ये प्रपोज करेगा। ठीक है, तो ये इसके ब्रदर इन लॉ का हो गया। लिखना है तो लिख लीजिए दोबारा से, ब्रदर इन लॉ इसको करेगा प्रपोज। एंड मदर वांट्स द वन डे ट्रिप, तो मदर का ट्रिप ये हो गया। तो नेफ्यू ने क्या प्रपोज किया होगा? ऑब्वियसली अब नेफ्यू ने या तो यहाँ प्रपोज किया होगा रिजॉर्ट, या प्रपोज किया होगा होटल। तो नेफ्यू या तो जिम कॉर्बेट और मतमल में कुछ प्रपोज कर सकता है, या फिर वो अमृतसर को प्रपोज कर सकता है। सो ऑप्शन 2 आंसर बन जाएगा, वन अमंग अमृतसर, जिम कॉर्बेट एंड द मतमल। थर्ड सेज इफ AK सिस्टर वांट्स द मदर स्टे, अगेन सिस्टर ने मदर स्टे प्रपोज किया व्हाइल द मदर वांट्स द वन डे ट्रिप। सारी सिचुएशन वही है पहले क्वेश्चन जैसी। हु अमंग द गिवन ऑप्शंस कुड हैव प्रपोज अ 3 डे ट्रिप इफ द ओनली ट्रिप प्रपोज फॉर 4 डेज रिक्वायर द गार्डन होम। तो इस केस में गार्डन होम का जो है वो 4 दिन का ट्रिप बन गया, एंड दिस वन इज द ओनली ट्रिप दैट रिक्वायर द 4 डेज। सो ये 4 दिन का बन गया, तो इसका मतलब ये 3 दिन का होगा और ये 3 दिन का होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शंस में से किसने 3 दिन का ट्रिप प्रपोज किया होगा। अब सिस्टर, ब्रदर इन लॉ और मदर तो यहाँ आ गए, तो फादर अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ फादर है, अगर ये फादर ने प्रपोज किया तो ये नेफ्यू ने किया होगा, अगर ये नेफ्यू ने किया तो ये फादर ने किया होगा। इसका मतलब जो 3 दिन का ट्रिप है वो या तो फादर प्रपोज कर सकते हैं या नेफ्यू कर सकता है। ऑप्शंस में नेफ्यू है नहीं, तो फादर आ जाएगा। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है अमंग द गिवन ऑप्शन किसने प्रपोज किया होगा। नेक्स्ट इट सेज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रेटिंग रिसीव्ड बाय द प्लेसेस जिम कॉर्बेट एंड मातामल मस्ट हैव बीन। अब देखिए मुझे नहीं पता कि जिम कॉर्बेट में आप रिजॉर्ट में रुकोगे या गार्डन होम में, गार्डन होम में जिम के लिए जिम कॉर्बेट जाना पड़ेगा। ठीक है ना, पर इतना पता है कि जिम कॉर्बेट और मातामल ये रिजॉर्ट और गार्डन में ही रुक सकते हैं हम। तो एक की रेटिंग 80 है और एक की रेटिंग 60 है, किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। क्वेश्चन भी एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहा है। 80 और 60 का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो बनता है वो 20 बनता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 20। राइट, सो आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल। एंड अगर आपको ये पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स, जिनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू टू ऑल।